ये देख लें कि बेसिकली आपको पहले ये देखना है कि आप पाथ कौन सा चूज़ करें। आईटी फील्ड आजकल तो ऐसी है कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी सुना होगा फ्रीलांसिंग है, घर बैठ के आप काम करते रहते हैं। तो अगर आपके पास स्किल सेट्स हैं तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आप घर बैठे हुए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे ही जॉब कर सकते हैं। आजकल तो ये भी इजी हो गया है कि अगर आप सपोज़ टीचिंग कर रहे हैं तो वो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप किसी को पढ़ा सकते हैं। तो जो पहले था डायनामिक्स वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है आफ्टर द कोविड। स्पेशली मैं कोविड की बात कर रहा हूँ। कोविड के बाद सब सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, टीचिंग का, जॉब करने का। और अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ ना लोकली फाइंड ना करें जॉब्स को, अगर आप मैं चाहूँगा अपने जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, कि आप बाहर का एक्सपोजर ज़रूर लें। अगर आपके पास बाहर का एक्सपोजर होगा तो आप काफ़ी न्यू फील्ड्स और काफ़ी आपका होराइज़न जो है वो चेंज हो जाता है। इट्स लाइक कि आज पहले जब होता था तो हम प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ पे ज़्यादा जोर रखते थे, आप किसी फील्ड में चले जाएं। अब भी यही है, बट ये है कि वहाँ पे अब ज़्यादातर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस का दौर बढ़ गया है। जितना भी आपको स्किल आएगा आप उतने कामयाब हैं। स्किल मीन्स आपको एक्सपर्टीज़ हो किसी स्पेसिफिक टूल्स में या किसी फील्ड में, तो उस हिसाब में चाहे वो फिर सिविल हो, कोई भी इंजीनियरिंग फील्ड उठा ले, आपको स्किल ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में काफ़ी अच्छी एक बात है कि अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की रिसर्च और हमारे लोकल यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च का, हाँ डेफिनेटली उस लेवल की वो रिसर्च नहीं है जो हम इंटरनेशनली रिसर्च वो कर रहे हैं और हम यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। एक तो मैं ये समझता हूँ रिसोर्सेज का बड़ा फ़र्क है। वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं यूनिवर्सिटीज़ में जो यहाँ पे नहीं मिलते हमें रिसोर्सेज। सेकेंडली कि यहाँ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हैं, दूसरी गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक, अल्दो यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने आजकल एक अच्छा सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है सिंध HEC ने कि वो हर साल प्रोजेक्ट्स देते रहते हैं, तो उससे ज़रा सा बूस्ट आया है, उससे हमारी कुछ रिसर्च बढ़ी है। तो इसी तरह के जस्ट लाइक के लास्ट वीक भी यहाँ पे इंडस AI वीक था। जब गवर्नमेंट इनिशिएट लेती है, गवर्नमेंट का पुश आता है, तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन उस काम के पीछे लग जाती हैं और उसमें कुछ ना कुछ वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। हमारे रिसर्च में मैंने अक्सर यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट भी लेस इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर और PhD में ज़्यादातर रिसर्च हो रही होती है। और जो हमारे पास स्टूडेंट आते हैं मास्टर और PhD में, वो जॉब कर रहे होते हैं। उस जॉब की वजह से उनका जो फोकस होता है वो डिवाइडेड होता है। वेयर एज जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिल रही होती है, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा हमारा फोकस रिसर्च पे ही होता है। तो उसका भी बड़ा एक इम्पेक्ट है कि अगर आप जॉब भी कर रहे हैं और रिसर्च भी कर रहे हैं तो वो इतना आपका जो आउटपुट है इतना नहीं आता है। वेयर एज आप एक ही रिसर्च कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस होता है और आउटपुट भी अच्छा आता है। एक मज़े की यहाँ पे बात बताऊँ कि हम जब एशियंस कंट्रीज़ के लोग जो बाहर जाते हैं तो हम बहुत ही आउटपुट दिखा रहे होते हैं। मीन्स अगर आप मेरे से बात करें, मेरी यूनिवर्सिटी में हम पाकिस्तान से चारों सूबों से स्टूडेंट थे और हमारी पब्लिकेशन, हमारा रिकॉर्ड वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन रहता था। हमारे सारे यही होते, हम जो वहाँ थे, जो हम आउटपुट दिखा रहे थे। और वही लोग जब यहाँ पे होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे कि यहाँ पे बाहर इन्वायरमेंट के इतने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं कि हम शायद वो फोकस या वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे होते बीइंग यहाँ पे। बट यही स्टूडेंट जब हम बाहर होते हैं तो हम ज़्यादा आउटपुट दिखा रहे होते हैं, ज़्यादा डेडिकेशन दिखा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इन्वायरमेंटल जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये इम्पेक्ट करते हैं। हमारे यूथ में बहुत पोटेंशियल है और हम अब भी अगर आप कहें तो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे जो भी हमारे स्कॉलर बाहर गए हुए हैं किसी भी कंट्री में, वो शाइन कर रहे हैं, मीन्स आउटशाइन कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा।